सोचिए, 40 साल पहले सऊदी अरब का एक आदमी अपनी ही बीवी का कातिल बन गया। रात के सन्नाटे में इसने बीवी को बेदर्दी से मार डाला और फिर उसी कमरे के फर्श के नीचे दफना दिया, जहां कभी दोनों हंसते बोलते एक साथ रहते थे। कत्ल के बाद जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने दूसरी शादी कर ली और हैरत अंगेज तौर पर नई बीवी उस पहली बीवी की सगी बहन थी। इसने ससुराल को एक कहानी सुना दी। तुम्हारी बेटी को कैंसर था, हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैंने उसे फौरन दफना दिया। सादा लोग माँ बाप इस पर यकीन कर बैठे और अपनी दूसरी बेटी भी उसी कातिल के निकाह में दे दी। इस वक्त शहरों के दरमियान फासले बहुत ज्यादा थे, घंटों का सफर होता, इसलिए बेटी के घर आने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूं ये खौफनाक राज जमीन के नीचे सालों तक दबे रहा। मगर कभी कभार दूसरी बीवी पूछ लेती, मुझे अपनी बहन की कब्र दिखा दो, मैं दुआ पढ़ना चाहती। लेकिन जवाब में या तो खामोशी मिलती या गुस्सा या तशद्दुद। ये जुल्म बढ़ता गया और एक दिन बीवी ने पूछना ही छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए, यहाँ तक कि 3 दहाइयाँ गुजर गईं। फिर वो दिन आ गया जब जमीन ने अपना राज उगल दिया। पुराना घर गिराया जा रहा था। मजदूरों ने एक कमरे का फर्श तोड़ा, मट्टी के नीचे से इंसानी हड्डियां निकल आईं। एक खोपड़ी, बिखरी हुई हड्डियां और चारों तरफ खौफनाक खामोशी। मजदूर लरस गए और फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई, DNA टेस्ट हुआ, नतीजा आया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये हड्डियां किसी और की नहीं बल्कि उस आदमी की पहली बीवी की थी। कातिल गिरफ्तार हुआ। पूछगछ में उसने सब कुछ मान लिया। हाँ, मैंने अपनी बीवी को मारकर उसी कमरे में दफन किया, फिर 40 साल तक उसी कमरे में सोता रहा अपनी दूसरी बीवी के साथ। जरा सोचिए, हर रात वो उस कमरे में सोता जिसके फर्श के नीचे उसके जुर्म की कब्र थी। क्या उस कमरे की दीवारें इससे सवाल नहीं करती होंगी? क्या हर रात इसका ज़मीर उसके कान में सरगोशी नहीं करता होगा? आज वो कातिल जेल की सलाखों के पीछे है और ये कहानी एक ऐसा सबक बन चुकी है कि सच चाहे जितना भी गहरा दफन हो, एक दिन जरूर सामने आता है। दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनकर हम सबको सबक लेना चाहिए और इस खौफनाक हकीकत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि सब जान सकें जुर्म छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। इस कहानी को शेयर करें ताकि सच की ये गूंज हर कान तक पहुंचे।